नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा गुप्ता। क्या पीसीओएस के साथ कंसीव कर सकते हैं? पीसीओएस की समस्या से आप तंग आ चुके हैं, आपने पूरा इंटरनेट सर्च कर लिया, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। पीसीओएस क्या है, कैसे बन गया, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पीसीओएस एक नई बीमारी है। 30 साल पहले तक इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, बट आज ये हर 5वीं लड़की को हो रहा है। इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक वो लड़कियां जिनको पीरियड नहीं आते, जिनका वजन जाता है, बाल कम होना स्टार्ट हो गए, फेस पे पूरे पिंपल्स भरे रहते हैं, वांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है फेस पे, चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे, एब्डोमेन पे, और उनका शुगर लेवल भी काफ़ी केसेस में हाई रहता है। दूसरी वो लड़कियां जिनका वज़न ज़्यादा नहीं आता बट वो पीरियड की इरेगुलरिटी लेकर हमारे पास आती हैं, तब अल्ट्रासाउंड में उनका पीसीओएस डिटेक्ट होता है। पीसीओएस के साथ क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है? बिल्कुल। जब हम आयुर्वेद में इसका समाधान ढूंढते हैं तो आयुर्वेद संहिता, चरक, सुश्रुत और कश्यप संहिता में इसका डिटेल वर्णन है। दोषे आवृत मार्गत्वाद आर्तवा नश्यति स्त्रिया। यहाँ आर्तव का दो मतलब है, पहला ओवम नहीं रिलीज होना, दूसरा समय पर पीरियड नहीं आना। दोनों जगह पे काम करना होता है। सिर्फ अगर आप एक लक्षण की चिकित्सा लेके चलेंगे कि मेरे फेस पे हेयर है, मुझे बस वो कम कर दीजिए, तो आपको पीसीओएस की समस्या बनी रहेगी और आप पूरी तरह से इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। आज समझेंगे कि आपको पीसीओएस क्यों हो गया। एक एग्जाम्पल लीजिए, रोड में ट्रैफिक जाम रहता है तो आप अपनी गाड़ी आसानी से नहीं निकाल सकते। उसी तरह जब शरीर में एक तरह का टॉक्सिन, कचरा आपके भर जाता है तो वह ओवरी से ओवम को हर मंथ रिलीज नहीं होने देता है। जैसे कि आपको एक सीड लगाना है, आपने वो सीड मिट्टी में अगर काफ़ी अंदर तक डाल दिया तो वो जर्मिनेट होकर बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उतने मोटे लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन यही अगर आप ऊपर लगाएंगे तो वो इजली कर जाएगा। ओवरी के केसेस में सेम होता है कि ओवरी के ऊपर की लेयर मोटी हो जाती है। किसी भी चीज़ की लेयर मोटा होना ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व की वजह से होता है, और पृथ्वी और जल तत्व मिलकर कफ दोष बनाते हैं। पीसीओएस के जितने भी सिम्टम है, वज़न ज़्यादा होना, पीरियड नहीं आना, उसके साथ में अस्थि धातु की विकृति की वजह से बाल झड़ना और अनवांटेड जगह पे बाल आना, ये अस्थि धातु की विकृति है। हमें इस पे पूरा काम करना पड़ता है। इसको रिवर्स करने जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है वो है अर्ली मॉर्निंग वेकअप, दैट इज ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्ण अजीर्ण निरूपयन। अगर आपका सुबह उठ 4 to 6 AM में आपको लगता है कि आपका रात का खाना, डिनर डाइजेस्ट हो गया है, तो आपको 4 to 6 o'clock उठ जाना है, क्योंकि सुबह का काल कफ का काल रहता है। इसलिए टॉयलेट जाने से पहले पानी पीना, चाय, कॉफ़ी, किसी भी तरह का वो पदार्थ जिसमें पानी बहुत ज़्यादा, जिसमें पानी है या जो ठंडा है, वो आपको नहीं लेना है। उसकी जगह पे आप ब्रश कर सकते हैं, पहले आप ब्रश कर लीजिए, इससे भी आपके मूवमेंट को, हाथों को गति मिलती है। और जब आप मलाशन में उकड़ू थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको प्रेशर जनरेट होता है और आपका पेट साफ हो जाता है।